बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल वाहिदिल अहद अल फरदिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद अला अब्दुल मुय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अल महमूद अल अहमद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना ला युकासु बिहिम मिन खल्क़ अहद व लानतु दाइमतु अला अदाइहिम मिन यौमिल अदावति इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालतह। दुरूद पढ़िएगा बाबा से। दुआ है इस पाक बारगाह में इलाही बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद बानियान मजलिस के हवाइज शरइया अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। बानियान के वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा। हम सब के वालिदैन के गुनाह माफ़ फरमा। अपने अपने मरहूमीन और बानियान मजलिस के मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान और मोहतरम दोस्तों, आज से 5 दिन पहले 11 ज़िकात थी और 11 ज़िकात सरकार मौला अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासादत थी। 5 दिन बाद ज़ाहिरन हमारी वो जो देसी तारीखें हैं उसके एतबार से 18 जेठ है। तो मैंने, आप बुज़ुर्गान मुझे जानते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जो अय्याम हूँ उन्हीं अय्याम के हवाले से चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। एक अज़ीज़ ने कुछ बच्चों के लिए कहा, 2 मरीज़ हैं, इलाही उन्हें सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। वैसे उम्मन बहुत कम इस तरह से पढ़ा जाता है, लेकिन मैं चूँकि आपका अपना हूँ, मकामी हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ और फिर अक्सर आना पड़ता है, लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ कि मालूमाती बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। सरकारे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो मासूम हस्ती है जो अपनों से ज़रा दूर डेरा लगा है सरकार, बाकी सबसे ज़रा दूर। और ये अज़मत है सरकार की
कि बहुत ही आबाद डेरा है सरकार रज़ा। बहुत मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश। इस वक्त दुनिया पे लोगों ने जो तज्ज़िया किया, सिर्फ 2 जगह हैं जो ज़ायरीन से कभी खाली नहीं होती, एक काबा और एक रज़ा का रोज़ा। दूर ज़रूर हस्ती आई हैं, लेकिन मानने वालों ने इतना मोहब्बत और प्यार का इजहार किया है कि मौला के रोज़ा अक़दस पे हर वक्त हुजूम रहता है, दुनिया वहाँ पे पहुँचती है। आपकी वालिदा गिरामी का इसमें गिरामी नजमा खातून है, तकत्तुम भी कहा जाता है। नजमा खातून आपकी वालिदा गिरामी। वालिदा गिरामी के बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सारे जानते हैं। सरकार हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातो वस्सलाम। और रज़ा इसलिए कहा जाता है कि ये वो मासूम है जिस पे दुनिया वाले भी राज़ी थे, आसमान वाले भी राज़ी थे, इसलिए सरकार को रज़ा का लक़्ब जो है वो दिया जाए। दूसरी वजह जो बयान की गई वो ये कि ये वो मासूम है जिस पे अपने भी मुत्तफ़िक थे, गैर भी मुत्तफ़िक हो गए थे, इसलिए सरकार को रज़ा कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मासूम ने मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, चलो बात आ गई है तो ये अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि हमारे यहाँ इमामत की जो अलामात हैं उनमें से एक सबसे बड़ी अलामत ये है कि पहला बाद वाले का ऐलान करके जाए। जो खुद बन जाते हैं वो इमाम नहीं होते। इमाम होता ही वो है कि उससे पहले वाला बाद वाले का ऐलान करके जाए। ये बात भी मौला मूसा काज़िम ही ने फरमाई थी। मैं कहता हूँ कि इमाम वो होता है कि पहले वाला पलानों का मेंबर बना के हाथ बुलंद करके कहे मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। और जैसे नबी ने अली का ऐलान किया था, ऐसे ही मूसा काज़िम ने रज़ा का ऐलान किया और तकरीबन 600 के करीब बंदों का हाशमियों को बुलाया और बुला के कहा मेरे बाद अल्लाह की ज़मीन पे रज़ा हुज्जत है, दीन इसी से हासिल कर। बड़ी नवाज़िश आपकी, मैंने बातें आपकी खिदमत में चांद एक अर्ज़ करनी है मौला के हवाले से। मैं अर्ज़ करूं कि चूँकि तारीख़ कम पढ़ी जाती है, आपको पता है मैं पढ़ता हूँ। मौला के दौर में मुश्किलात बड़ी आई। अच्छा, माल जो है ना, माल ये हर दौर का मसला रहा है, हर दौर का मसला रहा। माली करप्शन में बड़े बड़े बंदे मुलव्वस देखे हैं मैंने, बड़े बड़े। मैं यकीनन आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, बातों का मैं जिम्मेदार हूँ। मौला मूसा काज़िम के बाद बताइनी एक बंदे का नाम है अली इब्न बताइनी, वो मौला का वकील था। 5 बंदे मौला मूसा काज़िम के वकील। बहुत ज्यादा माल उनके पास जमा हो गया, खुम्स का, ज़कात का, वजूहात शरइया का। और जब मौला की शहादत हुई
तो वो माल मौला रजा को देने पे आमादा नहीं थे। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। ये करप्शन यहां की बात नहीं मैं कर रहा, वकील भी मौला के थे, मौला के वकील माल की वजह से बदल गए। 5 बने और वहां से एक मजहब शुरू हुआ जिस मजहब का नाम है वाकिफिया। उन्होंने मशहूर कर दिया मूसा काज़िम की शहादत ही नहीं हुई। मूसा काज़िम की क्यों? इसलिए कि ये माल हम आपको रजा नहीं देंगे, इसलिए कि आपके वालिद जिंदा है। और वो एक मजहब बना जिसको वाकिफिया, जो मौला मूसा काज़िम पे रुक गए। कहा उनके बाद इमामत का सिलसिला खत्म। वाकिफिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाजिश, ये बातें सिर्फ मैंने ही अर्ज करना है। वाकिफिया एक मजहब बना वहां पे। हमारा अकीदा ये है कि हकीकी मानों में जन्नत उसे ही मिलेगी जो अली से लेके महदी तक को माने। बड़ी नवाजिश आपकी, जो अली से लेके महदी तक को माने वही जन्नत में जाएगा। नहीं, मैं लफ्ज़ बदल रहा हूं। शिया तो वो भी हो सकता है जो अली को माने, जन्नत में नहीं जा सकता जब तक महदी को ना माने। बड़ी तवज्जो है आप साहबान की, आप लुत्फ फरमा रहे हैं जो जुमला अर्ज कर रहा हूं। यानी शिया 6 को मानने वाला भी है, शिया 7 को मानने वाला भी है, शिया 4 को मानने वाला भी है, लेकिन हर शिया जन्नती नहीं। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। जन्नती कौन है? जो अली से लेके महदी तक को माने। जो 12 का कायल है वो जन्नती है, और जो 12 का कायल नहीं वो जन्नत में नहीं जा सकता। अच्छा, इससे थोड़ी सी बात को मैं और जरा वजाहत करूं तो यूं कह सकता हूं, ये दुनिया की रौनक को कायम करने के लिए मुसलमान बनाए गए हैं। ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, ये भी मुसलमान है। शायद मैंने इस बात को अर्ज किया था, मुसलमानों के 3 बड़े अकीदे हैं। एक 3 उसूले दीन मानते हैं, एक 4 मानते हैं, एक 5 मानते हैं। मुसलमानों के अकीदा 3 उसूले दीन, तौहीद, नबुव्वत, क़यामत। मुसलमानों का अकीदा है तौहीद, 3 उसूले दीन, तौहीद, नबुव्वत, क़यामत। फिर मुसलमानों का 4 का नजरिया है, तौहीद, अदल, नबुव्वत, क़यामत। फिर मुसलमानों का एक और नजरिया है, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। जो 3 और 4 का कायल है वो अहले सुन्नत है, जो 5 का कायल है वो शिया है। बड़ी नवाजिश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जो 5 का कायल है वो क्या है? शिया। जो 3 का कायल है वो भी अहले सुन्नत है। जो 4, इनकी लंबी बहसें नहीं मैं शुरू करना चाह रहा। अशायरा 3 के कायल है, मोतजिला 4 के कायल है, और शिया 5 के कायल है। ये 5 का कायल हो तब भी जरूरी नहीं जन्नत में जाए। पता नहीं आप तवज्जो फरमा रहे हैं या नहीं। ये 5 का कायल हो तब भी जरूरी नहीं जन्नत में जाए। 5 का कायल हो के भी 12 को मानना पड़ता है, 12 को मानना पड़ता है। यानी सिर्फ मुहिब्बे अहले बैत ना हो, हाँ ये अलहदा से बात है, ये भी अलहदा से बात है। मुहिब्बे अहले बैत हो, अगर बुग़्ज़ जर्रा बराबर भी दिल में ना हो तो जन्नत में जाने की गुंजाइश है। अहले बैत से मोहब्बत रखता हूं और दिल में अहले बैत का बुग़्ज़। जन्नत के जाहिरन 7 दरवाजे,
जन्नत के 7 दरवाजे, इनमें से 6 शियों के लिए हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश। 6 शियों के लिए है और एक दरवाजा उनके लिए है जो ला इलाहा, मौला इमाम जाफर सादिक की हदीस है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हों वो भी जन्नत पे जाएंगे। कब? लम यकुन फी कल्बिही ज़र्रतुम मिन बुग़्ज़िना अहलल बैत, अगर उनके दिल में जर्रा बराबर भी अहले बैत का बुग़्ज़ ना हो तो मुहिब्बे अहले बैत भी जन्नत में चले जाए। लेकिन पहली शर्त यह है कि अहले बैत से दुश्मनी न हो। लो, मैंने ताज़ा ये अहादीस पढ़ी हैं और मैं आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूं, यकीनन बंदे के दिल में बुग़्ज़ अहले बैत नहीं होना चाहिए। हो सकता है मोहब्बत सही ना हो, मोहब्बत का सही तौर पे पता ना चले, लेकिन अहले बैत के मुखालिफ ना हो, जो नासबी हो, जो आले मोहम्मद से बुग़्ज़ रखता हो, उसका तसव्वुर ही नहीं कि जन्नत की हवा भी हासिल कर सके। कभी भी वो जन्नत की हवा भी हासिल नहीं कर सकता जिसके दिल में बुग़्ज़ अहले बैत है। और ये हदीस किसी और तरीके से पढ़ी जाती है, मैंने चूँकि पढ़ी है लिहाजा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर नासबी है तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे कितनी नमाजें पढ़ता रहे, चाहे कितनी नमाजें। लफ्ज़ जरा सख्त है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं उसको अदा कैसे करूं। नासबी नमाज पढ़े या गुनाह करे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गुनाह करे या नमाज पढ़े जहन्नुम में जाएगा, इसलिए कि दुश्मन अहले बैत है, दुश्मन अहले बैत है। और दुश्मन अहले बैत का जन्नत में, अलबत्ता इस दुनिया में दुनिया की रौनक के लिए ज़रूरी है मुसलमान होना। निकाह हो जाता है, खाना पीना जायज़ हो जाता है, बैठना जायज़ हो जाता है, लेकिन जन्नत सिर्फ उनके लिए है जो आले मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ी नवाज़िश। हदीस ज़रा सख्त है, मैं जुर्रत कर लेता हूँ आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की। अच्छा, ये जो कहा जाता है ना कि शिया जन्नत में जाएंगे, हाँ पक्की बात, मैं भी कह रहा हूँ शिया जन्नत में जाएंगे। अलबत्ता अगर बद किरदार हैं तो बद किरदारी की सज़ा ज़रूर मिलेगी। माफ़ी चाहता हूँ, बद किरदारी ये ना समझिएगा कि बद किरदारी की सज़ा नहीं मिलेगी। कुछ आले मोहम्मद को मानने वाले जब जहन्नुम में जाएंगे, मैंने रिवायत पढ़ी है, अर्ज कर रहा हूं, जब जाएंगे कुछ अरसा रहेंगे, बस उनके जहन में मोहब्बत अहले बैत आ जाएगी। जहन्नुम में भी वहां पे देख के कहेंगे मालिक सारी जिंदगी तो आले मोहम्मद की मोहब्बत का दम भरता रहा, अब तो मुझे यहाँ पे अजाब में रख रहा है, आले मोहम्मद के सदके में माफ़ी दे दे। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी। जहन्नम में होगा, कहेगा आले मोहम्मद के सदके में माफ़ी दे दे। ये जुमला जब कहेगा उसके मुंह से निकल जाएगा ना, अल्लाह अपने फरिश्ते को कहेगा जल्दी कर इसे जहन्नुम से निकाल, इसलिए कि मैंने अपने ऊपर वाजिब करार दिया है, जो नबी और आले नबी का वास्ता देके मुझसे माफ़ी मांगेगा, मैं कभी भी उसकी माफ़ी रद्द नहीं करूँगा। बड़ी मेहरबानी आप। चलो वहाँ जाके आले मोहम्मद के वास्ते देने की बजाय बेहतर है यहीं पे दे लिया जाए। नहीं, आप तवज्जो नहीं फरमा रहे। अगर यहाँ पे कोई बंदा आले मोहम्मद के वास्ते से दुआ मांगे, अल्लाह कहता है मैंने अपने ऊपर वाजिब करार दिया है, ऐसे बंदे की दुआ मैं रद्द करता ही नहीं, जो नबी और आले नबी का वास्ता देके दुआ मुझसे मांगता है, मैं तो उसकी दुआ को रद्द करता ही नहीं। पक्की बात है, मैं उसकी दुआएं जो है वो कबूल करता हूँ, और जो भी माफी मांगता है मैं उसकी माफी को भी फौरन कबूल कर लेता हूँ।
लिहाजा हमें चाहिए कि हम जब दुआ मांगे तो यही ना कहते रहे ऐ अल्लाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह माफ़ कर दे, बल्कि कहना चाहिए ऐ अल्लाह नबी और आले नबी के वास्ते में मुझे माफ़ कर दे। और जब नबी और आले नबी का वास्ता दे के माफ़ी मांगेगा तो यकीनन उससे माफ़ी जो है वो मिल जाएगी। रज़ा वो है जिस पे इधर वाले भी राज़ी हैं, इधर वाले भी राज़ी। बड़ी नवाज़िश आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने तवज्जो फरमा ली। अच्छा, मैं अर्ज़ करूँ, वाकफिया बन गए जो मौला मूसा काजिम पे रुक गए। और रुके क्यों? पैसों की खातिर। अगर मूसा काजिम के वकील पैसे की खातिर मजहब छोड़ सकते हैं तो आज भी हमें सोचना चाहिए ये पैसा कितना ताकतवर है और इसमें कितनी बड़ी ताकत है। मैं समझता हूं कि हमें अपने ऊपर गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और जितनी मुश्किल बनी है सरकारे मूसा काजिम को के बाद मौला रजा को इन वाकफिया की वजह से आप हैरान हो जाएं अगर तारीख पढ़े तो। मद्दे मुकाबिल आ गए सरकार के। मासूम ने फरमाया ये वाकफिया जो है ना, इनके जनाजे में भी ना जाओ। ये वाकफिया जो है इनके यतीमों को अपना माल भी ना दो। क्यों? इसलिए कि जो भी किसी मासूम के मुकाबले पे आ जाए वो काबिले माफी नहीं होता, वो काबिले माफी नहीं होता। कोई भी हो, पहले के मुकाबले पे आ जाए या आखिर के मुकाबले पे आ जाए। रजा सरकार मौला रजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वो हस्ती हैं कि मजबूरी बन गई हाकिमों की कि इनको हुकूमत अता करे। जो कभी हुकूमत नहीं देते थे इसे हुकूमत देने पे आमादा हो गए। और सरकार की हुकूमत आपके सामने, बुलाया गया है सरकार को मदीने से। और कहां पे बुलाया गया है? तो उसमें बुलाया गया। जो सफर सरकार ने शुरू किया, हजारों मर्तबा आपने सुना है, मैंने भी कई मर्तबा अर्ज किया। सफर करते करते सरकार जब पहुंचे नेशापुर में तो फरजंदे रसूल थे। लोग इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़े। कहा जाता है 70,000 उलमा सरकार के इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़े। सरकारी प्रोटोकॉल था। अम्मारी में सरकार बैठे हुए थे, उलमा दौड़ दौड़ के साथ चल रहे थे। एक मर्तबा अम्मारी का पर्दा हटा, सरकार ने सबको देखा, जहां जहां जिसकी सांसें थी रुक गई। मासूम फरमाते हैं कलिमा तो ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा मेरा कला है। फमन दाखिल फी हिस्नी आमिन मिन अजाबी, जो मेरे इस कले में दाखिल हो जाए वो अजाब से बच जाएगा। कल मैं उठी, लिखा, फरजंदे रसूल ने कहा है जन्नत पक्की बात हो गई है। ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे जन्नत में चले जाएंगे। बड़ी तवज्जो आपकी। जब कहा ना ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फला पा जाओगे, जन्नत तुम्हें मिल जाएगी, उलमा ने लिख लिया। अम्मारी का पर्दा फिर आगे पड़ गया। जा रहे थे, बड़े खुश थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से नजात मिल जाएगी, खुशी के साथ जा रहे थे। थोड़ी दूर गए कि अम्मारी का पर्दा फिर हटा। उलमा ने सर उठाए, मौला देख के कहते हैं वलाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा, ला इला सिर्फ काफ़ी नहीं, उसकी कुछ शर्तें भी हैं और उसकी कुछ शुरूत भी हैं। व अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में एक रजा भी है। यानी जन्नत मिल जाएगी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ, लेकिन सिर्फ ला इलाहा नहीं बल्कि उसके साथ कुछ शर्तें हैं, कुछ शुरूत हैं।
जब तक शर्तों को ना माना जाए जन्नत नहीं मिलेगी। मासूम फरमाते हैं वह अना मिन शुरूतिहा, और उन शर्तों में से एक रजा भी है। यानी ये मौला ने बयान करके कायनात को बता दिया कि हर दौर के रजा को मानना जरूरी है। और अगर हर दौर के रजा को ना माना जाए तो सब कुछ बेकार है। बात तो आपने हजारों मरतबा सुनी है और मैं भी इसको बड़ी अर्ज करता रहता हूँ। आज फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, रजा को ना माना जाए तो सब कुछ बेकार है। नमाजें पढ़ी जाएं बेकार हैं, रोज़े रखे जाएं बेकार हैं, हज किया जाए बेकार है, ज़कात दी जाए बेकार है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए बेकार है, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाए बेकार है, जब तक रजा को ना माना जाए। जब तक रजा को ना माना जाए। और आपको तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो जानते हैं, आप तो जानते हैं। वो जो गदीर खुम पे अली की विलायत का ऐलान हुआ था, उस विलायत के बाद एक बंदा परेशान होके नबी की महफिल में आया। सुनते रहते हैं आप, नबी की महफिल में आया, आके कहा या रसूल अल्लाह, आपने नमाजें कही हमने पढ़ी, आपने रोज़े कहे हमने रखे, आपने हज कहा हमने किया, आपने ज़कात कही हमने दी, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा हमने माना, आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा हमने माना, आपने कहते गए हम मानते गए। ये सब कुछ आपकी तरफ से था या अल्लाह की तरफ से था? नबी देख के कहते हैं मा यांते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, मैं जो बात भी करता हूँ वही ये खुदा के ताबे करता हूँ। या रसूलल्लाह ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। तो ये जो गदीर खुम पे अली की विलायत का ऐलान किया है ये भी अल्लाह की तरफ से था। नबी देख के कहते मा जानते कौन हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा, जो बात करता हूँ वही ये खुदा के ही ताबे करता हूँ। ये अली की विलायत भी अल्लाह की तरफ से थी। ये मुनकिर विलायत अली था। वहाँ पे खड़े होके कहते अल्लाह, अगर अली की विलायत तेरी तरफ से थी तो मुझ पे अजाब नाजिल कर। जब कहा ना मुझ पे अजाब नाजिल कर, कुरान कहता है साला साइलुन बे अजाबिन वाक़े, अभी साइल ने सवाल किया था, अजाब वाक़े हुआ, आसमान से पत्थर आया, इसके सर पे लगा, ये घर खो गया। ये घर खोने वाला इनकार किस बात का कर रहा था? विलायत अली का इनकार कर रहा था। नमाज का कर रहा था? नहीं। रोज़े का कर रहा था? नहीं। हज का कर रहा था? नहीं। ज़कात का कर रहा था? नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह का कर रहा था? नहीं। मोहम्मद रसूल का कर रहा था? नहीं। ये सब कुछ मान रहा था, इनकार कर रहा था अली की विलायत का। अजाब आया, इसके सर पे लगा, ये घर खो गया। मैं कहा करता हूँ खड़ा कहाँ पे था? मस्जिद नबवी में। मस्जिद नबवी में खड़ा कहाँ पे था? बैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, नबी की कब्र और मिंबर की दरमियानी जगह जन्नत का टुकड़ा है। खड़ा कहां पे था? जन्नत के टुकड़े में था। मुनकिरे विलायत अली, अजाब मांगा, इसके सर पे लगा, गर्क हो गया, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुनकिरे विलायत अली अगर गलती से जन्नत में भी आ जाए तो अजाब खुदा से नहीं बच। बड़ी नवाज़िश, आपकी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, आप तवज्जो फरमा रहे हैं, आपकी मेहरबानी है, इस हवाले से आप तवज्जो फरमा रहे हैं। खड़ा कहाँ पे था? बैना कब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। जुमले तो आपने हज़ारों मरतबा सुने हैं, अगर मुझे कहने दें तो मैं कहना चाहता हूँ नबी के पास ही खड़ा था। ऐ अल्लाह, दुश्मन विलायत अली है, इसे नबी से तो दूर जाने दे। कहा नहीं, इसे नबी के पास ही मारूंगा, नबी के पास ही मारूंगा, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि मुनकिर विलायत अली अगर नबी के पास भी हो तो बच नहीं सकता। अल्लाह मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है इसे? नमाजें तो पढ़ता है, रोजे तो रखता है, हज तो करता है, ज़कात तो देता है, ला इलाहा इल्लल्लाह तो पढ़ता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तो पढ़ता है, इनकार किस बात का कर? अली की विलायत का। तुझे तो मानता है, तेरी नमाजें तो पढ़ता है, तेरे रोजे तो रखता है, तेरा हज तो करता है, तेरा ज़कात तो देता है, तू क्यों मारता है? कहा देख तो सही, सिर्फ यही हारिस तो नहीं, एक और हारिस भी है। मैंने गौर किया तो एक हारिस खैबर में था। मैंने कहा
गौर किया, हारिस वो जो खैबर में था ना, वो अली की तलवार से कट रहा था। मैंने कहा, ये अली क्यों मारते हो? आपका दुश्मन नहीं, आपके बाबा का दुश्मन नहीं, आपकी असल का दुश्मन नहीं, आपकी नस्ल का दुश्मन नहीं, मारते क्यों हो? कहा, मेरा दुश्मन नहीं, मेरे बाबा का दुश्मन नहीं, मेरी असल का दुश्मन नहीं, मेरी नस्ल का दुश्मन नहीं, मारूंगा ज़रूर बदबख्त को, इसलिए कि अल्लाह का दुश्मन है। जब कहा ना मारूंगा ज़रूर बदबख्त को इसलिए कि अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह देख रहा था। अल्लाह ने कहा, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। अली तेरा दुश्मन नहीं था, तेरे बाबा का दुश्मन नहीं था, तेरी असल का दुश्मन नहीं था, तेरी नस्ल का दुश्मन नहीं था, दुश्मन मेरा था। मारा तूने, याद रख, मेरी नमाज़ें पढ़ रहा होगा, मेरे रोज़े रख रहा होगा, मेरा हज कर रहा होगा, मेरी ज़कातें दे रहा होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा होगा। इनकार करेगा तेरी विलायत का, इनकार करेगा तेरी विलायत का, मारूंगा मैं, मारूंगा मैं, मारूंगा मैं, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि अल्लाह के दुश्मनों को अली मारता है और अली के दुश्मनों को अल्लाह मारता है। मंदा खला हिस्री आमिन आमिन नाजाबी। मौला चले, इस्तकबाल किया गया, पहुंच गए तूस में। कुछ दिन मेहमान नवाजी के बाद खलीफा ने पास बुलाया। कौन सा खलीफा? आपकी तवज्जो, मामूर रशीद। अच्छा, मामूर रशीद को आप जानते हैं? हारून रशीद का बेटा है। हारून रशीद के बड़े बेटे का नाम है अमीन रशीद। उसको अमीन कहते हैं, इसको मामू कहते हैं। आपकी तवज्जो है, घबरा तो नहीं गया? मैंने बात अर्ज करनी है आपकी खिदमत। अमीन है, फिर मामू है। हारून के बाद हारून ने अपना जानशीन बनाया अमीन को। अमीन ज़बैदा का बेटा है। हारून मामू जो है, ये एक कनीज का बेटा है जो ईरान की थी। सारे अरब अमीन के साथ थे, सारे फारिस मामू के साथ थे। सियासत से आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है और मैं आपकी खिदमत में उस दौर की सियासत का एक नक्शा पेश करना चाह रहा हूँ। हारून, वैसे तो मैं 2 बीवियां कह रहा हूँ, 2 नहीं थी। हर वक्त हारून बड़ा नेक था, टोपियां सी सी के अपना गुजारा करता था। पता नहीं कितने फजाइल बयान किए जाते हैं। 1000 के करीब इसके हरम में औरतें रहती थी, जिनमें से बेटे हैं, एक का नाम जुबैदा और दूसरी ईरानी थी। उसमें से मामू, उसमें से अमीन। अमीन अरब औरत से, खानदानी, उनके अपने खानदान, सारे अरब अमीन के साथ थे, सारे फारिस वाले मामू के साथ थे। मामू को हुकूमत जब गवर्नरी दी गई, वो तूस की दी गई, वो बगदाद में था। दोनों बेटों को हारून ने अपनी जिंदगी में हुकूमत तकसीम कर दी। असल बना दिया अमीन को, ताबे रखा मामून को, मामून को तूस, उसको बगदाद देते दिए। लेकिन कौन रहता है उसी पे जो दिया जाए? जी तो चाहता है कि सारा कुछ मुझे ही मिल जाए। अमीन और मामू आपस में दोनों भाई लड़ पड़े। ताहिर मामू का सिपा सालार था, एक का नाम है हरसमा, हरसमा बिन आयुन, नहीं याद रहेगा आपको। एक का नाम हरसमा बिन आयुन, एक का नाम है ताहिर। 2 बंदे अपने उसने सिपा सालार भेजे अमीन पे हमला करने के लिए। हरसमा जब करीब पहुंचा तो अमीन ने कहा कि मुझे पनाह दे दो, मैं पनाह में आना चाहता हूं, माफी दे दो। उसने उसको पनाह दे दी। ताहिर को जब पता चला कि हरसमा की इज्जत बन जाएगी, उसने कहा कोई पनाह नहीं, उसने उसको गिरफ्तार कर लिया। अमीन को जब गिरफ्तार कर लिया, आपकी पूरी तवज्जो, जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं। जब उसको गिरफ्तार कर लिया ना ताहिर ने, तो वो ताहिर को देख के कहता, अच्छा चलो तुमने गिरफ्तार तो कर लिया, अब ये बताओ मेरा भाई मेरे साथ क्या सलूक करेगा?
गिरफ्तार तो तुमने कर लिया, अब इतना तो बता दो मेरा भाई। उसने कहा क्या करना है, भाई है तेरा, सगा भाई है, इक्तदार का मसला था वो उसने ले लिया है, अब तुम्हें माफ कर देगा। तारीख का ये जुमला मैं बहुत दोहराता हूँ। अमीन ने देख के कहा नहीं ताहिर, तुम्हें पता नहीं, अल मुल्क हकीमुन, इक्तदार की कोई नस्ल ही नहीं होती, बांझ होता है इक्तदार। मेरा भाई मुझे कत्ल करेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। मामू ने बाद में कत्ल कर दिया अमीन को। मुझे ये बताइए, सारा मुकदमा मैंने इसलिए बनाया, जो भाई को हुकूमत के लिए कत्ल कर देता है वो हुकूमत रजा को कैसे देता है? पता नहीं आता वजह फरमा रहे हैं या नहीं जो जुमला अर्ज करना चाह रहे हैं। वो बुलाता है मदीने से, और मदीने से बुला के कहता है ये हुकूमत आपकी। कैसे? ये वाकई हुकूमत देना चाहता था। अगर हुकूमत का इतना खाशमंद ना होता तो भाई के पास रहने देता। जब भाई को कत्ल कर दिया इक्तदार के लिए, तो रजा को क्यों? इसलिए कि अरब वाले मामू के खिलाफ थे और उसे पता था कि अरबों का सरदार रजा है। वो चाहता था एक रजा मेरे साथ मिल जाए तो अरब भी मेरे साथ मिल जाएंगे, फारिस वाले भी मेरे साथ मिल जाएंगे। अपने इक्तदार की खातिर रजा को बुलाया और बुला के कहा ये इक्तदार आपकी खिदमत में, आप ले लीजिए। मासूम, बहुत दकीक बातें हैं। उसने कहा ये इक्तदार आपका। लोग कहते थे, साबित ये करना चाहते थे इन्हें मिला ही नहीं, अगर मिल जाता तो ले लेते, मिला नहीं इसलिए ये इक्तदार से दूर रहे। जब पेश किया ना, हजरत ने फरमाया अगर ये तेरा है तो तुझे किसी दूसरे को देने का हक नहीं। अगर ये तेरा है, तेरा हक है, तो तू किसी को दे नहीं सकता, और अगर तेरा हक नहीं तो किसी की चीज देने को तुझे क्या हक है कि किसी और को दे दे? तू इस इख्तियार को दे नहीं सकता, तुझे देने का हक नहीं है। कहा नहीं, ये तो इख्तियार आपको लेना पड़ेगा। हजरत ने फरमाया नहीं, मैं इख्तियार नहीं लूंगा। कहा चलो इख्तियार नहीं लेते तो वली अहदी ले ले। कहा चलो वली अहदी लेता हूं तुम्हारे इसरार पे, इस शर्त पे कि ना मैं किसी को माजूल करूंगा और ना ही किसी को मैं नस्ब करूंगा, यानी मैं कोई इख्तियार नहीं इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर मैं चुप रहूंगा। लेकिन आले मोहम्मद की खामोशी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। सलवात पढ़िएगा एक मर्तबा। खामोशी भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती थी। चाहते थे कि इन्हें अपने पास रख के हुकूमत दुनिया पे करें, कुछ कत्ल करके हुकूमत करते रहे, कुछ साथ मिला के हुकूमत करने की ख्वाहिश रखते थे। आले मोहम्मद चाहते थे कि शियों का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए, और तसलसल के साथ मैं बहसियत तालिब इल्म तारीख़ का आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, मासूम जो चुप रहे हैं वो भी शियों की वजह से, और अगर कहीं लड़े हैं तब भी शियों की वजह से। फौरन एक जुमला मेरे ज़हन में आ गया है। मौला हसन की शहादत के बाद मुआहदा था। जब मौला हसन ने सुलह की, मुसालत की, तो उस मुसालत, हुकूमत तो मौला हसन की थी ना, मद्दे मुकाबिल को दे दी। शर्त यह थी कि इतना खिराज तू दिया करेगा, और वो खिराज देता था। एक मर्तबा मौला हुसैन की खिदमत में कुछ पैसे भेजे, भेजने लगा शाम का हाकिम, तो अपने बंदों में बैठ के मज़ा ले रहा था। कहता बताओ ये जो मैं पैसे भेज रहा हूँ हुसैन को, हुसैन क्या करेंगे? किसने कहा जागीर खरीद लेंगे,
किसी ने कहा घर बना लेंगे, किसी ने कहा ये करेंगे, किसी ने कहा वो करेंगे। कहते हैं फजीलत भी वो होती है जो दुश्मन बयान करे। जब कहा ना ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, मौला दे के बारे में जब कहा ना ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, हाकिम शाम दे के कहता तुम गलत कहते हो, ये कुछ नहीं करेंगे। जो बंदे अली के साथ जमल में और सफीन में जिहाद करते हुए अली के साथी शहीद हो गए थे ना, उनके बच्चों में हुसैन पैसे तकसीम करेगा। दुश्मन भी जानते थे इनके पास अगर पैसे आए तो ये शियों पे ही खर्च करेंगे। हर दौर में आले मोहम्मद की खामोशी भी शियों के लिए थी और जंग भी शियों के लिए थी। हमेशा आले मोहम्मद ने अपने मानने वालों का ख्याल रखा है। और एक बात अर्ज करके आपसे इजाजत तलब करता हूं। एक बंदा कहता है कि मैं परेशान हाल इस कदर कि कहीं देहात में मैं आ गया, पैसे मेरे पास थे नहीं, परेशान हो गया। लोग पूछते थे कर्ज देने के लिए, मेरे पास कोई सबब नहीं था। जब सारे सबब खत्म हो जाते हैं तो दुनिया को आले मोहम्मद याद आते हैं। कहते मेरे जहन में आया कायनात में एक रजा है जो मेरी मुश्किल आसान कर सके। कहता मैं गया, मौला की खिदमत में लोग बैठे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग जाने लगे। जब काफी लोग चले गए ना, रावी कहते हम 2-3 बंदे रह गए। मौला ने कहा पहले इफ्तार करो, रोज़ा खुलाया, खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद मौला अंदर गए और अंदर जाके एक थैली पैसों की लेके सरकार बाहर आए और बाहर दरवाजे के अंदर से बिस्मिल्लाह शाह साहब तशरीफ ले आए। एक मरतबा सलवात पढ़िएगा जी बार। बिस्मिल्लाह। इज़्ज़त माब ज़ाकिर अहले बैत सैयद मुख्तार हुसैन साहब, आपकी जानी पहचानी शख्सियत। मौला पैसे लेके आए, दरवाजे पे अंदर से हाथ बाहर निकाल के उसको पैसे दिए। जब वो चला गया ना, सरकार बाहर तशरीफ ले आए। किसी मोमिन ने पूछा मौला पैसे आपने देने थे, आपने अंदर से हाथ बाहर करके क्यों दिया, सामने आके क्यों नहीं दिए? कहा मैंने देना था, मांगने वाले में एक हया होता है, मैं नहीं चाहता था उसके चेहरे की वो नदामत देखूं जो मांगने वाले के चेहरे पे आया करती। आले मोहम्मद हमेशा अपने शियों के लिए करते रहे। मैंने अर्ज किया था और मैं उसी तरतीब से आपकी खिदमत में, और चूँकि आपका खादिम हूँ, हर रोज़ आपकी खिदमत में रहता हूँ। जेठ के दिन हैं, 18 जेठ करीब है और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मजलिस पढ़ने वाले भी मुश्किल में हैं, आप भी मुश्किल में हैं। पानी सबसे पहले मैंने कहा कि रखें, बार बार मुझे प्यास आ जाएगी। ये दिन ही ऐसे हैं कि दिनों में प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। बड़ी मेहरबानी आपकी, मजलिस मेरी हो गई। प्यास का बड़ा जिक्र सुना है, लेकिन खुदा शाहिद है मैंने तारीख में पढ़ा है जब भी प्यास का जिक्र किया जाए करबला जहन में आ जाती है। जब भी प्यास का जिक्र किया जाए करबला, पुराने सुनने वाले हैं आप जानते हैं करबला और प्यास का बड़ा गहरा ताल्लुक है। और जब प्यास का जिक्र किया जाए तो करबला में अली असगर बड़े प्यासे थे। अजरकुम अल्लाह आपको सिवाय गम अहले बैत की कोई गम ना दे। मैं आपका खातिम हूँ, पढ़ता रहता हूँ। 8 और 9 की दरमियानी शब, 8 मुहर्रम और 9 मुहर्रम की दरमियानी शब
जनाब सकीना फरमाती है जफ़तिल अवानी, हमारे खैमों में पानी के जितने बर्तन थे खुश्क हो गए थे। फरमाती है मुझे बड़ी प्यास लगी, मैंने सोचा कि हमारे खैमे में तो पानी नहीं, हो सकता है मेरी फूफी अम्मा ने खुद ना पिया हो और हमारे लिए बचा के रखा। मखदूमा फरमाती है मैं सोच से फूफी अम्मा के खैमे की तरफ गई, दरे खैमा पे पहुंची तो मुझे अपनी प्यास भूल गई। मैंने क्या देखा कि मेरी फूफी की गोद में मेरा भैया अली असगर है और मेरी फूफी की हालत यह है तारतन तकूम व तारतन तक़ऊद। मेरी फूफी अम्मा कभी बैठती है कभी उठती है। और मेरे भैया की हालत क्या थी, वह हुआ यलू को बेलिसाने, वो अपनी खुश्क जुबान अपने होंठों पे मार रहा था। और सैयदो गैर सैयदो सोचो तो सही, वो जो 8 और 9 की शब इतना प्यासा था, वो 10 मुहर्रम की दीगर तक जिंदा का चला। अजरों को मल अल्लाह अल्लाह आपको सिवाएगा, मैं अहले बैत की कोई गल नहीं। बड़े प्यासे थे ना अली असगर। अच्छा, जनाब सकीना बड़ी प्यासी थी, जनाब सकीना बड़ी प्यासी थी, जिसकी प्यास पे मौला हुसैन ने अब्बास को कुर्बान कर दिया, उससे सकीना का अजर को मल्ल अल्लाह आपको सिवाएगा, मैं अहले बैत की कोई गम न दे। अज़ादारो करबला में हज़रत अली अकबर बड़े प्यासे थे। मैंने तारीख़ में ये जुमला पढ़ा है कि जब जनाब उम्मे लैला ने दुआ की ना कि मेरा बेटा वापस पलट के आ जाए, हज़रत अली अकबर दरे खैमा पे आके कहते हैं बाबा प्यास ने मार डाला। इसका मतलब ये कि हज़रत अली अकबर भी बड़े प्यासे थे, जनाब सकीना भी बड़ी प्यासी थी, जनाब अली असगर भी बड़े प्यासे थे। अज़ादारो, लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने प्यासे हुसैन थे ना, इतना कोई प्यासा नहीं था। सबसे ज़्यादा प्यासे मौला हुसैन थे। मैं आखिरी जुमला अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, कितने प्यासे थे हज़रत मौला हुसैन। मैंने तारीख़ में पढ़ा है, साहिब किताब ये कहते हैं साहब रहमत, कि जब मौला हुसैन घोड़े से ज़मीन पे आए ना, तो नाफे बिन हलाल फौज यजीद का नामा निगार है, वो कह रहा मैं देख रहा था हुसैन का मुंह प्यास की वजह से खुला हुआ था और हुसैन के मुंह से निकल रहा था अल आतश, अल आतश, हाय ओ मेरी प्यास, हाय ओ मेरी प्यास। अज़ादारो जब कहता है मैंने देखा ना कि मौला हुसैन ये कह रहे हैं हाय ओ मेरी प्यास, हाय ओ मेरी प्यास, कहता है मुझे तरस आ गया। मैं उमर इब्ने साद के पास गया, मैंने कहा फर्जंदे रसूल है, प्यासा बहुत ज़्यादा है, ज़ख्मी इतना है, ज़्यादा देर इसने ज़िंदा नहीं रहना, अगर तू इजाज़त दे तो मैं पानी का जाम लेके चला जाऊँ। ये कहता है कि एक मरता उमर बिन साद खामोश रहा, मैं उसकी खामोशी को इजाज़त समझ के पानी का जाम लेके मैं हुसैन की तरफ आगे बढ़ा। और सैयदो गैर सैयदो सहाबे रहमत वाला कहता है, ये रावी कहता है मैं चलते चलते आधे रास्ते में पहुंचा था कि शिमर बेगैरत हुसैन का सर काट के हुसैन के बालों में हाथ डाल के सर को लेके वापस आ रहा था। अज़ादारो जब वो वापस आ रहा था ना, कहता मेरे करीब से गुजरा तो वो कांप रहा था, लरज रहा था शिमर। मैंने देख के कहा ओ बेगैरत, जब सर कलम कर लिया है अब कांपता क्यों है, अब लरजता क्यों है? कहा तुम्हें नहीं पता, जब मैं सर काट रहा था ना तो पहलू से किसी बीवी की आवाज आ रही थी, हाय ओ मेरा बेटा हुसैन, हाय ओ मेरे दिल के टुकड़े। मैंने तवज्जो से सुना तो ज़हरा की आवाज आ रही। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना अय्यम।